अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिगेसी। आज हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट कर रही होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के साथ। फिर उन वेलोसिटी में जब चेंज आता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो एक्सेलरेशन के साथ रिलेट कर रही होती है। और कितना हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रही है एक बॉडी और कितने टाइम में, तो डिस्टेंस भी हमारे पास डिस्टेंस के साथ रिलेट कर रही होती है और टाइम के साथ। आज हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है? अच्छा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास डिस्टेंस है। अब टोटल डिस्टेंस कितना जो है एक बॉडी कवर करता है कितने एरिया पे, ठीक है। यानी हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे कि टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, यानी कितना डिस्टेंस जो एक बॉडी ट्रेवल करता है तो वो इज इक्वल टू द एरिया के इक्वल होगा। यानी इधर जो है अगर एक बॉडी पॉइंट ए पे है इनिशियल वेलोसिटी में, तो वो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से सी, सी से डी तक, यानी इस टाइम में, इतने टाइम में कितना उस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? वो डिस्टेंस हम बस इस बॉडी की यानी एरिया के इक्वल होगा। अगर हम इस डायग्राम में देख ले तो हम पास यहाँ पर टू शेप्स हैं। कौन कौन सी है? एक ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है और दूसरा हमारे पास है एक ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल शेप है। दो शेप्स है इस बॉडी में, ठीक है, दो शेप्स है, तो उन दो शेप्स की एरिया भी हमारे पास अलग अलग होगी। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इन दो शेप्स के एरियाज फाइंड करेंगे और उन दो एरियाज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो हमारे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ दी बॉडी के इक्वल हो जाएगा। सही है। हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? कि हम इन दोनों शेप्स के एरियाज को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम एरिया देख ले, अब इस बॉडी को देख ले, रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका हमारे पास क्या है, यानी पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी। रेक्टेंगल के एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। टोटल डिस्टेंस एस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, यानी टोटल डिस्टेंस एस किसके इक्वल हो जाएगा? यानी एक बॉडी जब डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ओ ए सी डी, यानी रेक्टेंगल के एरिया ऑफ ओ ए सी डी की जगह हम ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, क्योंकि शेप है ना, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो हम बस एरिया ऑफ ओ ए सी डी या ओ ए सी डी या फिर रेक्टेंगल भी हम लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ ए बी सी यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही है। अब हम फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर ओ ए सी डी, एरिया ऑफ ओ ए सी डी या फिर रेक्टेंगल। कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर हम रेक्टेंगल को देख ले, ठीक है, वैसे हम एरिया जो है हम पास किसकी इक्वल होती है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, यानी ये हमारे पास रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम पास इक्वल होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी रेक्टेंगल की लेंथ ये है, ब्रेथ यानी ये, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू एरिया। अब हम एरिया ऑफ ओ ए सी डी को कैसे फाइंड करेंगे? इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? ओ डी। सही है। ओ डी को आपने मल्टीप्लाई करना है, ब्रेथ क्या है? सी डी, सी डी, यानी ओ डी मल्टीप्लाई बाय सी डी, यानी लेंथ ये है और ब्रेथ ये है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि एरिया ऑफ ए ओ ए सी डी में
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, तो लेंथ क्या है, ओडी है, और सी डी क्या है, ब्रेथ है, सही है। अच्छा, ओडी हमारे पास क्या है, ओडी, ओडी हमारे पास है टाइम, ठीक है। वैसे ओडी हमारे पास यहाँ पे जो ओडी है टाइम है, तो हम टाइम लिख लेंगे, और सी डी हम बस किसके इक्वल है, सी डी किसके इक्वल था, वी आई के इक्वल था, तो वी आई यहाँ पर हम सी डी की जगह वो पुट कर देंगे, सही है। हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी आई टी, पहले वी आई को लिख लिया फिर टी को लिख लिया, यानी हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ये हम पास क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ठीक है, यानी इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या रहेगा हम पास, एरिया ऑफ ए बी सी, इसको यहाँ हम फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी। अच्छा, एरिया ऑफ ए बी सी को हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी क्या है, हम पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल जिसमें हम पास ए है, फिर बी है, एक पॉइंट हम पास सी है। इसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, लेकिन इसका लेंथ हम पास हाफ होता है, तो हम क्या करेंगे इसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ए इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसका फार्मूला ये है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा, इसका हम पास लेंथ क्या है, हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसका लेंथ हमारे पास क्या है, ए सी, ठीक है, और ब्रेथ क्या है हमारे पास, बी सी, तो हम पुट कर लेंगे हाफ ए सी प्लस मल्टीप्लाई बाय बी सी। ए सी जो है, ए सी किसके इक्वल है, ए सी हमारे पास टाइम की इक्वल है, ठीक है, यानी ए सी यहाँ पे भी हम टाइम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम टाइम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे भी हम पास ए सी टाइम की इक्वल है, तो वहाँ पर हम पुट कर लेंगे, ए सी की जगह हम टाइम भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम टी पुट कर लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब बी सी हम पास किसकी इक्वल है, बी सी को फाइंड आउट करने के लिए हमने पिछले जो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने फाइंड आउट कर लिया था कि बी सी हमारे पास किसके इक्वल है, ठीक है। बी सी को हम फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्लोप ऑफ लाइन लिया था, यानी ये जो बी सी है इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हमने, एक्सेलरेशन को इक्वल कर लिया था, किसके इक्वल, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी इस स्लोप को हमने फाइंड आउट कर लिया था। मैं यहाँ पर दोबारा कर लेती हूँ, अच्छा, इस बी सी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन यानी ए बी को हमने फाइंड कैसे करना है, ये हमारे पास ए बी है जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, बेस क्या है, ए सी है, तो बी सी विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, अच्छा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं बी सी पुट कर लेती हूँ, और बेस किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं ए सी पुट कर लेती हूँ, इक्वल टू ए आ जाएगा। अगर मैं ए सी की जगह टी लिख लूँ तो भी ठीक है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी की जगह अगर हम टाइम लिख लूँ, ए सी क्योंकि टाइम की इक्वल है इसलिए मैं यहाँ पर टाइम भी पुट आउट कर सकती हूँ, तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा, टाइम हम पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सेलरेशन के साथ,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बी सी हमारे पास किसके इक्वल है, ए टी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बी सी आ गया हमारे पास, हम बी सी की जगह जो है यहाँ पर बी सी है विच इज इक्वल टू ए टी, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास टाइम 2 टाइम्स है, तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, ए टी 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 स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी का एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो गया, ठीक है, ए बी सी का एरिया जो कि हमारे पास फाइंड हो गया। और ये हमारे पास है एरिया ऑफ ओ ए सी डी जो कि हमारे पास फाइंड हो गया, ये है वी आई टी और हाफ वो रहा। अब मैं एरिया ऑफ ओ ए सी डी यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस की इक्वल आ जाएगा। मैं वो वाला स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, ये मैं रब कर लेती हूँ ताकि यहाँ आ जाए। इस फार्मूले में इन दोनों को एरिया ऑफ ओ ए सी डी और एरिया ऑफ ए बी सी, इन दोनों को हम टोटल डिस्टेंस एस इक्वल टू यानी हम इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ टोटल डिस्टेंस एस इक्वल टू किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। यानी मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट ओ ए सी डी एरिया ये रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर पुट कर लेती हूँ, जस्ट इसको मैं पुट कर लेती हूँ वी आई टी प्लस इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस का निशान आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी ये रहा, ये है हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैंने पुट कर लिया, ठीक है, जो कि क्लियर फॉर्म में ये हो जाएगा डिस्टेंस एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हम बस कंप्लीट लेक्चर है अबाउट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।